अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। हम आज मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो 1 है, ठीक है, 1.1 उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो कलेक्टिवली चैप्टर 1 की जब हम डेफिनेशंस का मतलब जब चैप्टर 1 आपका एंड होगा तो आपकी सारी जो डेफिनेशन होंगी रिलेटेड टू चैप्टर 1 वो मैं एक ही लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको स्टडी कर लीजिएगा। और मीनवाइल ये होगा कि मैं उसमें सारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस के भी लिंक्स दे दूंगा ताकि आप दोबारा से लेक्चर्स को रिकैप कर लें। ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हों तो वो ऑलवेज़ वेलकम, आप ज़रूर करें ताकि वीडियो को भी अच्छा किया जा सके और अगर कुछ मिसिंग है तो वो भी पूरा किया जा सके। चैप्टर 1 बेसिकली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, जिसमें से एक्सरसाइज 1.1 हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखें। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक रिसीव हो सकें। तो शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि आपने मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर से मुराद क्या होता है व्यूअर्स? ऑर्डर से मुराद ये होता है कि एक मैट्रिक्स जो है ना, बेसिकली वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ रोज़ और कलेक्शन ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स अगर डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स में लिख दिए जाएँ और उनके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी जाएँ तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से मुराद होता है m क्रॉस n। m से मुराद होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज़ और n से मुराद होता है नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। तो अगर मैं ये A मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें रोज़ मेरे पास ये देखें व्यूअर्स 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो इससे मेरे पास ऑर्डर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स 2 मल्टीप्लाई विद 2 आ जाएगा। दैट इज़ द आंसर। सिमिलरली अगर नीचे वाले में भी देखें B मैट्रिक्स में भी, तो इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये थर्ड में देखें 1 रो और 2 कॉलम्स, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई विद 2, पहले रोज़ आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं। अगर इसमें देखें तो 3 रोज़ 1 कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई विद 1। और अगर इसमें देखें तो 3 रोज़ और 2 कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई विद 2 बेसिकली आपका इस ई कॉलम का ऑर्डर होगा। ठीक है जी। और ये एफ कॉलम जो है इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, तो इसलिए इसका 1 इंटू 1 आएगा। और ये जी आपका मैट्रिक्स है, इसमें देखें 3 कॉलम्स 3 रोज, तो 3 मल्टीप्लाई विद 3। तो आई होप सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। एच में देखें, एच मैट्रिक्स में तो 3 कॉलम्स 2 रोज, तो 2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 रोज और 3 कॉलम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको कहता है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अच्छा जी, अब इक्वल मैट्रिसेस से मुराद ये होता है कि वो मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर सेम हो। ठीक है। अब जो हमारा इसमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो A, B, C, D, E, F, G और H हैं। ठीक है। सबसे पहला उसने आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ A क्या इक्वल है ऑर्डर ऑफ C के? जी बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A में 3 है जबकि C जो है वो 5 - 2 वो भी 3 बनता है, तो इसलिए 1 इंटू 1 है, ऑर्डर सेम है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ B 3, 5 ये इक्वल है टू ऑर्डर ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स 1 रो। ऑर्डर ऑफ C अगर देखें तो ये ऑर्डर ऑफ A के इक्वल है। ठीक है। 5 - 2 मतलब 1 रो 1 कॉलम और 3 भी 1 रो 1 कॉलम। 5 - 2 सॉल्व होके 3 बनना है ना व्यूअर्स। ठीक है। इसलिए D मैट्रिक्स जो है उसका कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं है जो आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है। और E जो है वो इक्वल है H मैट्रिक्स के और J मैट्रिक्स के। क्यों? क्योंकि E का ऑर्डर है 2 इंटू 2, H का भी 2 इंटू 2 है और J का भी 2 इंटू 2 ही है अगर ये सॉल्व कर लें। ऑर्डर ऑफ जो F है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ G के, जिसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है। ठीक है जी। इसमें भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है सॉल्व करने के बाद। इक्वल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका ऑर्डर और एलिमेंट्स इक्वल हों। ऑर्डर और एलिमेंट्स इक्वल हो मतलब जो ऑर्डर है वही आपका ऑर्डर उधर आ रहा हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। मतलब जो एलिमेंट्स इसमें है मतलब 3 है तो उधर भी 3 हो,
अगर उधर 4 है तो उधर भी 4 हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है जी। कहते हैं जी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है जी, जहाँ पे उसने दो मैट्रिसेस को इक्वल किया हुआ है। एक मैट्रिक्स ये है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6, और इसको इक्वल किया हुआ है इसके 0, 3, माइनस 7, 2d। यहाँ से हम 4 इक्वेशंस बना लेते हैं कि लेट सपोज ये इक्वल मैट्रिसेस है। तो इक्वल मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के। ये देखिए 4 इक्वेशंस बन गई। अब मैं कोई सी 2 इक्वेशंस पकड़ूंगा और उनसे कोशिश करूंगा कि एक कोई एट्रीब्यूट निकले और वो मैं दूसरी में फीड करके निकालूं। तो इसमें जो तीसरी इक्वेशन है उसमें देखें c की वैल्यू निकल सकती है इजीली। तो मैंने c की वैल्यू निकाली, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 था, ये 1 तो जाके ऐड हो गया, तो c इज इक्वल हो गया 3 प्लस 1 4 के। अब मैंने c को इक्वल किया 4 के, ठीक है, इक्वेशन 1 में, जिसमें a प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -4। अब मैंने a की वैल्यू -4 इक्वेशन 2 में पुट की, जहाँ पे a प्लस 2 भी है। तो व्यूअर्स मुझे b की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ये देखें a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, -4 a की वैल्यू पुट की, प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 उधर जाके प्लस हो गया, -7 प्लस 4 -3, और b यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, तो b हो गया -3/2। तो एट लास्ट मैं 4th इक्वेशन में d की वैल्यू जो है वो निकालता हूँ। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, और 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, और 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई -4, b की वैल्यू क्या आ गई -3/2, c की वैल्यू क्या आ गई 4, और d की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये आपकी बेसिकली वैल्यूज़ हैं जो आपको रिक्वायर्ड थी। तो ये शॉर्ट सा आपकी एक एक्सरसाइज थी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों, अगर वो आपको समझ ना आ रहे हों तो आप दोबारा इसके ऊपर कमेंट करें। ठीक है, एट द एंड यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम लोग इसको देख सकें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया।